देखो, आज स्पेशली बात करते हैं बिग बॉस कहाँ पर गलत जा रहा है। अब जैसे अनुराग ने बोला कि सेलिब्रिटी लोग को, जैसे अंकिता है, कपल की ज़्यादा बात कर रहे हैं। ये चीज़ को है ना एकदम ध्यान से समझना। बिग बॉस में सबसे पहली चीज़, मानो या ना मानो, जो झगड़ा करता है वही दिखता है। झगड़ा करना मतलब दिखना। भले 100 बार ये समझाया जाएगा कि बिग बॉस झगड़े का शो नहीं है, पर बिग बॉस झगड़े का शो है। अब देखो, अंकिता ने झगड़ा किया तो दिखने वाली है। अनुराग ने जब झगड़ा किया था तब अनुराग दिखा था। गलत कहाँ पर है बिग बॉस? थेरेपी रूम में किसको बुलाते हैं? अंकिता को बुलाते हैं। थेरेपी रूम में और किसको? अनुराग, अरुण, तहलका, इन किसी को नहीं बुलाया अब तक। ज़्यादातर बात किसकी करते हैं? ईशा, अभिषेक, अंकिता, विकी, ऐश्वर्या, नील। तो यहाँ पर भी अनुराग राइट है। सबसे मेन चीज़, जब कंगना आई तो बाहर से जो सेलिब्रिटी आता है, कंगना के साथ अंकिता ने मूवी में काम किया है, तो कंगना ने आके क्या कहा कि तू मेरी फेवरेट है। और उससे भी एक बड़ी चीज़ जो अरुण और सब लोग ने बात की, कंगना और अंकिता साइड पर गए और बात की। तो ये सब चीज़ें ना क्लियर दिख के आता है। बिग बॉस ने क्या किया है, पहले ही हाथ पर कर दिया है, मैं बाइज रहूँगा, मैं फेवरेटिज़म करूँगा। बट सामने ऑडियंस देख रही है ना, और ऑडियंस जब देखती है तो हर एक चीज़ पकड़ेगी। अब अनुराग ने क्या कहा कि मैं आर्टिफिशियल झगड़े नहीं कर सकता। अनुराग का शुरुआत में थोड़ा मुनावर के साथ हुआ था, वो आर्टिफिशियल झगड़ा नहीं था। वैसे मैं आपको बताता हूँ रियल में आर्टिफिशियल झगड़ा कौन कर रहा है। अभिषेक कर रहा था, अभिषेक पकड़ा गया शुरुआत के अंदर। अब उसके बाद अंकिता का जो झगड़ा था वो दिमाग के अंदर फ्रस्ट्रेशन था उसके हस्बैंड का, वो झगड़े में कन्वर्ट हो गया, दूसरे के ऊपर फटा। ठीक है। अब उसके बाद झगड़ा और किसका हुआ है? खानज़ादी। अब जो फ़िरोज़ा, उसका नाम फ़िरोज़ा है। अब फ़िरोज़ा जो झगड़ा कर रही है, तो वो फ़िरोज़ा भी शुरुआत में डेलिबरेटली नहीं कर रही थी, बट अब जिस तरीके से उसे पता चल रहा है कि बिग बॉस गेम तो हाँ मैं भी देख कर आई हूँ, तो अब फ़िरोज़ा भी क्या कर रही है? आर्टिफिशियल झगड़ा कर रही है। मुनावर का ए चल हट। तो ये जो मुनावर का सीन था, उस वक्त फ़िरोज़ा मुनावर पर नहीं चढ़ रही थी, वो ऐसे करके उसकी डांस की स्टेप कर रही थी। उस वक्त दो चीज़ हो सकती है, जैसे मुनावर ने कहा कि ये मेरे सामने ऐसे ऐसे करके आँख ऊपर करके बात कर रही थी, मतलब ये मुनावर को लगा तो मुनावर ने रिएक्ट किया। या फिर हम इसे मान सकते हैं आर्टिफिशियल झगड़ा। तो ये हमारे ऊपर, हमें नहीं पता है। मैंने जितना लॉकअप से मुनावर को देखा है तो मुनावर रिस्पेक्टेड है, उसे कुछ लगा होगा इसलिए उसने झगड़ा किया होगा, बाकी ऊपर वाले को पता। इसके बाद और किसका झगड़ा हुआ है? ऐश्वर्या का। तो ऐश्वर्या और नील तो कहाँ पर भी नहीं है, कहाँ पर भी नहीं है। उन्हें सिर्फ हवा भरते हैं, जाके झगड़ा करते हैं। वो नील को झगड़ा करना ही था क्योंकि अंदर बुलाया था, उसे वो धक्के मारने की पॉइंट मिली और कहानी ख़त्म हो गई। ऐश्वर्या जो थी, थोड़ा भी अगर कोई कुछ बोलेगा तो झगड़ा करेगी, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों को हवा भरी गई है कि भाई तुम लोग को है ना बहुत पैसा दे रहे वीकली, तो तुम लोगों को झगड़ा करना पड़ेगा। बिग बॉस कल का प्रोमो भी हमने देखा, तो एक चीज़ देखकर ऑडियंस थक चुकी है। बिग बॉस विकी अटेंशन नहीं दे रहा है, विकी अटेंशन नहीं दे रहा है। वो लोग की शादी हो गई है। अगर ये सब चीज़ें हम पकड़ के बैठे तो शादीशुदा ज़िंदगी में अगर वो अटेंशन नहीं देता रहता तो अंकिता और वो क्या साथ में रह सकते हैं? हो सकता है कि ये गेम के अंदर आकर वो लोग वो चीज़ कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, बट हम कितनी बार देखेंगे कि एक अटेंशन दे रहा है, एक नहीं अटेंशन दे रहा है। अभिषेक और ईशा का भी कितनी बार देखेंगे, उनके बारे में भी नहीं सुनना है। अब क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए अरुण, तहलका, सन्नी, जिग्ना, सना। हाँ, सना जो है उसने बोली मुनावर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, किसी की साइड नहीं है। बट ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको ऐसा लगे ना कि कोई फ्लर्ट कर रहा है आपके साथ और आपको पसंद नहीं आ रहा है, बैठो ही मत। वहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। अरे मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ। तो आप जब उसके साथ बातों में बातें करोगे ना, तो सामने वाले को क्या लगेगा मालूम है कि मैं बातें कर रहा हूँ और इसे अच्छा लग रहा है, तो वो और उस टाइप की बातें करेगा। पर आप एक सेकंड में आपने अंदर आके बोला ना कि मैंने उसे समझा दिया, तो आपको जब लग रहा है कि वो फ्लर्ट कर रहा है और आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उठ जाओ, मुनावर मेरे को थोड़ा काम है, मैं आ रही हूँ, दूसरी जगह चले जाओ। अब मन्नरा, ईशा और अंकिता। मन्नरा जो है वो थोड़ी सी इनसिक्योर हो गई है। शी इज़ रियली वेरी गुड, बहुत भोली है, पर उसका जो अंकिता के साथ रिलेशनशिप था वही रिलेशनशिप अंकिता का ईशा के साथ है। तो जब से अंकिता को बुरा लगा मन्नरा का और अंकिता चढ़ी मन्नरा पर, तो मन्नरा को भी कहा ना कहा कितने से ये खटक रहा था कि ये जो है ये ईशा के साथ ज़्यादा रह रही है, मेरे साथ नहीं रह रही है।
तो अब ये क्लियर हो गया है कि मन्नरा जो है उसका और अंकिता का अब इतना नहीं बैठने वाला है रिलेशनशिप साथ में। अब विकी और अंकिता को ये समझना पड़ेगा कि दोनों की लाइफ से हट के सब चीज़ें करो, और नील को और ऐश्वर्या को फ्रेम में आना पड़ेगा, वरना दूसरे तीसरे वीक में अगर मिनिमम गारंटी दिया है कि तुमको इतना वीक तक रखेगा तो कुछ नहीं कर सकते, वो लोग को रखेंगे। बाकी आने वाले दिनों में अरुण की अगर लड़ाई हो तो इस बार अरुण को दिखाना पड़ेगा कि देख भाई मैं कम नहीं हूँ। मतलब अरुण का जैसे मैंने बोला कि उससे ये होता है कि कभी मेरे हाथ से कुछ हो गया तो थोड़ा सी कंट्रोल करके लड़ाई पूरी करनी पड़ेगी। तहलका का तो डेफिनेटली मुनावर के साथ भी होगा, अभिषेक के साथ भी होगा। अनुराग तो फुल फॉर्म में आ गया है, अनुराग तो कल या परसों से ही दिखना शुरू हो जाएगा। बिग बॉस को ये ध्यान रखना है कि सिर्फ ये लोग का रिलेशनशिप मत बताओ, दूसरे लोगों को भी दिखाओ। ओके वो लोग लड़ नहीं रहे बट कुछ कॉमेडी कर रहे हैं, कोई और चीज़ कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो वो लोग की तरफ भी कैमरा डालो। इस बार के बिग बॉस की सबसे बड़ी बात है कोई भी कमज़ोर नहीं है, मतलब कोई भी ऐसे पीछे नहीं हट रहा है। हाँ, ऐश्वर्या और नील बहुत डिप्लोमेटिक है। जब पूछा गया, अनुराग ने पूछा तो बोले कि मुझे चैनल के बारे में बात नहीं करनी, मुझे किसी के बारे में बात नहीं करनी। आप यहाँ पर सिर्फ पर वीक सोचोगे ना तो पब्लिक को भी देखने के लिए मज़ा नहीं आएगी। आपको पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाना। चैनल अगर आपको बुरा लगता है, अनुराग ने बोला ना छाती ठोक के, आप भी बोलो हाँ ऐसा ये राइट है और ये रॉन्ग है। आप अपने आप को ऐसे पकड़ के रखोगे ना, कुछ मज़ा नहीं आएगी। ये हो गई बिग बॉस की बात। अब सबसे पहली बात, हम सबको प्रे करना है कि पूरी दुनिया में कहाँ पर भी वॉर होता है ना तो उसमें बहुत इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाला है, देखो तो हर इंसान है ना, हर इंसान सुबह में काम पर जाता है, चाहे बिज़नेस चाहे जॉब हो, शाम में आता है वो उसकी फैमिली को देख रहा है, वो मेहनत कर रहा है, उसके बीच में ये वॉर और ये सब चीज़ें हो जाती है ना, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आम इंसान का होता है। थोड़ी बहुत मैंने जैसे बताया था मेरे शॉर्ट वीडियो में कि कोई जगह के लिए हो या पैसों के लिए हो या कोई भी रीज़न हो, चलो आपको वो चीज़ मिल गई, आप खुश हो गए, बट वो खुश आप जो हो गए उसके पीछे वॉर में कितने इनोसेंट लोग की ज़िंदगी चले जाती है। मैं ऊपर वाले से प्रे करूँगा, और अगर आप भी कर सको तो अपने प्रेयर में एक चीज़ रखो कि ये वॉर जैसी चीज़ ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कोई इंसान की जान जाए। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। मेरे चैनल पर अभी मैंने टाइम ट्रैवलर की स्टोरी डाला है, वो आप जाकर देखना, आपको अच्छा लगेगा। मिस्ट्री की भी एक स्टोरी डाला है, एक कॉमेडी वीडियो भी डाला है, शाहरुख खान सलमान खान की भी वीडियो है। अगर आपको बाकी वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।